और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के कैरी सेक्टर में सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है। पाकिस्तान की तरफ से ये सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है। पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। कैरी बातिल इलाके में फायरिंग से एक फौजी जवान शहीद हो गया है। ये जवान 18 राज राइफल का से मुंसलिक था। जम्मू कश्मीर के कैरी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग में एक फौजी जवान शहीद हो गया है। जम्मू कश्मीर के कैरी सेक्टर में सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई है। पाकिस्तान ने फिर एक बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है और बिला इश्तियाल फायरिंग करके हमारे फौजी जवान को शहीद कर दिया। ये जवान 18 राज राइफल से मुंसलिक था। जम्मू कश्मीर के कैरी सेक्टर में सीज फायर की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। ये फायरिंग का वाकया कैरी बातिल इलाके में हुआ और इस फायरिंग में एक फौजी जवान शहीद हो गया। यह फौजी जवान 18 राज राइफल से मुंसलिक था। मानवाधिकार के मामले में हमने विश्व सभ्यता के सामने प्राचीन काल से पूरा आदर्श प्रस्तुत किया है। भारत वैश्विक स्तर पर साथ ही देश में भीतर मानवाधिकार संरक्षण और संरक्षा, भारत ही ऐसा देश है जो मानवाधिकार को संरक्षण देता है और सुरक्षा देता है। सरकार भारतीय लोकतंत्र के अपनी राय व्यक्त करते हुए अनुमति देता है कि मतभेद का स्वागत भी होगा, लेकिन विघटन के बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। हम स्वागत भी करते हैं लेकिन विघटन को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मानवाधिकार किसी भी राष्ट्र या राष्ट्र के खिलाफ बोलने के लिए, चाहे जो बोले, राष्ट्र के खिलाफ बोले, राज्य के खिलाफ बोले, ये जरूरत नहीं है। स्वाधीनता के खिलाफ बोले, मनुष्य के अधिकार के खिलाफ बोले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत के खिलाफ, आजादी के खिलाफ, मानवाधिकार, हम ये सब बोलेंगे तो हम उसका विरोध भी करते हैं और इसलिए तालमेल रखने की सर्वाधिक जरूरत है। मानवाधिकार के प्रावधानों का अभी हाल ही में दुरुपयोग की एक नहीं अनेक घटनाएं भारत के सामने आई है। मानवाधिकार के नाम पर क्या आतंकवादी, नक्सलवादी, क्या इनको छोड़ना चाहिए? क्या मानवाधिकार के नाम पर जो लोग इनकी पैरवी करते हैं, क्या उनको संरक्षण देना चाहिए? मुझे लगता है कि मानवाधिकार विघटनकारी कृत्यों के जायज नहीं ठहराया जा सकता। राष्ट्रीयता का अपमान, भारत में राष्ट्रीयता का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मानवाधिकार के नाम पर अल्पसंख्यकवाद और विघटनकारी शक्तियों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। देश में शायद ही कोई तथाकथित मानवीय कार्यकर्ता, आजकल बहुत लोग पैदा हो गए हैं मानवाधिकार के नाम पर, अनेक एनजीओ चलाते हैं। अभी 2002 में गुजरात दंगे को लेकर एक एनजीओ ने अदालत में मामला दायर किया। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, एक जज भी उनके साथ थे। इस सब लोगों ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के लिए जो कुछ किया, वो आज मुझे लगता है मानवाधिकार आयोग के नाम पर जो दुकान चलाई गई वो कलंक है और पूरी तरह से नरेंद्र भाई मोदी को बदनाम करने की कोशिश की गई। मैं सदन को बताना चाहता हूं, प्रभात झा जी, इंडिया के प्रमुख संपादक प्रभात झा जी, मैं पुनः आग्रह करूंगा माननीय सदस्यों से कि श्री अलारम करीम जी को और नदीमुल हक जी को पुनः मैं अमेंडमेंट रखने के लिए कह रहा हूं कि वो जाए और अमेंडमेंट मूव करें। हम लोग इसको सीरियस डिबेट आगे शुरू करें। मेरा फिर रिक्वेस्ट है कि अमेंडमेंट आप मूव करें।